हेलो फ्रेंड्स। हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, दिल्ली सल्तनत की शासकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। किस विद्वान ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त बताया है? सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किस विद्वान ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त बताया है? तो इस ऑप्शन है वी ए स्मिथ, जियाउद्दीन बर्नी, स्टेनले लेनपुल और अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब होगा स्टेनले लेनपुल। स्टेनले लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस स्थान पर शासक घोषित किया था? किस स्थान पर स्वयं को शासक घोषित किया? बदायूं, बरन, कड़ा और सीरी। बदायूं, बरन, कड़ा और सीरी। तो इसमें सही जवाब होगा कड़ा मानिकपुर। हमने बात भी की है कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार है? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार है। तो यहाँ पर इन्होंने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक है बलवन के द्वारा निर्मित लाल महल, बलवन के द्वारा निर्मित लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो उत्तर तो होगा अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम मंगोल आक्रमण होता है 1296 में और किसके नेतृत्व में होता है? कादर खान। प्रथम आक्रमण 1296 में और 1296 में प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? कादर खान। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के शासनकाल में होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगोलों का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सेनापति नियुक्त किया था? मंगोलों का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सेनापति नियुक्त किया? जफर खान, नुसरत खान, मलिक काफूर और अल्प खान। तो इसका सही जवाब होगा जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का दमन करने के लिए जफर खान को सेनापति नियुक्त किया, लेकिन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? कुतलुग खवाजा। कुतलुग खवाजा। तो तीसरे आक्रमण का नेतृत्व किसने किया है? कुतलुग खवाजा ने। और ध्यान रखना है इस आक्रमण के दौरान ही किली के मैदान में, कौन सा मैदान है? किली का मैदान। किली के मैदान में ही जफर खान मारा गया था। तो जफर खान तीसरे आक्रमण के दौरान 1299 में मारा गया और जफर खान को युग का हीरो कहा जाता है। जफर खान को क्या कहा जाता है? युग का हीरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जफर खान किस वर्ष मंगोलों का आक्रमण करते हुए मारा गया था? अभी हमने इसका क्वेश्चन हल कर लिया है 1299 में। और कौन सा आक्रमण था? मंगोलों का तीसरा आक्रमण। और आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ है? कुतलुग खवाजा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किस वर्ष सीरी को राजधानी बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किस वर्ष सीरी को राजधानी बनाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1301, 1303, 1304 और 1308। 1301 की यदि हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ अभियान किया था? रणथंबोर पर। 1301 में अभियान कहाँ किया? रणथंबोर। और यहाँ का शासक कौन था? हम्मीर देव चौहान। 1303 में अलाउद्दीन ने कहाँ आक्रमण किया? चित्तौड़ पर। 1303 में आक्रमण कहाँ होता है इनका? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। चित्तौड़ का शासक कौन है? रावल रतन सिंह। और रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने जौहर किया और इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने रखा था
खिजराबाद और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। और इतना भी ध्यान रखना है, अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने किया है। आंखों देखा वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने। और पुस्तक की यदि हम बात करें, कौन सी पुस्तक में ये उल्लेख मिलता है? तारीख ए अलाई। अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है? तारीख ए अलाई, जिसका दूसरा नाम है खजाइन उल फतू। दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फतू। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को राजधानी कब बनाया? तो इसका सही जवाब होगा 1304। 1308 में तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? सिवाना दुर्ग पर। कौन सा आक्रमण होता है? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। और यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव। यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव। और सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर रखा जाता है खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा जाता है? खैराबाद। तो इसका सही जवाब होगा 1304। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ होता है? शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कहाँ होता है? गुजरात पर। और गुजरात पर अभियान कब होता है? 1299 में। और इस समय यहाँ का शासक था कर्ण बघेल। इस समय यहाँ का शासक कौन था? कर्ण बघेल। कर्ण बघेल पराजित होता है और कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। और इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक योग्य सेनापति की प्राप्ति किस अभियान के दौरान हुई? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मलिक काफूर नामक योग्य सेनापति की प्राप्ति होती है गुजरात अभियान के दौरान। कौन से अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। और गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को अलाउद्दीन का सेना नायक है जिसका नाम है नुसरत खां। अलाउद्दीन का सेना नायक नुसरत खां ये मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। दिनार यानी सिक्का, चांदी का सिक्का। इसीलिए मलिक काफूर को किस नाम से भी जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नुसरत खान ने खम्बात नामक स्थान से मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? तो सही जवाब क्या होगा? 1000 दिनार। और हमें ये भी ध्यान रखना है, मलिक काफूर कहाँ का रहने वाला था? कैम्बे। कहाँ का रहने वाला था? कैम्बे। और कैम्बे नामक जगह कहाँ है आपकी? गुजरात में। कहाँ का रहने वाला था? कैम्बे। लेकिन इसे खरीदा कहाँ से गया था? खम्बात से। कौन से अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का सेनापति किसे नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने 1305 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महलक देव को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने 1305 ईस्वी में मालवा का सुल्तान है महलक देव, और महलक देव का सेनापति था हरनंद कोका। महलक देव के सेनापति का नाम क्या था? हरनंद कोका। हरनंद कोका। तो किसने पराजित किया था? आइन उल मुल्क ने। आइन उल मुल्क ये सेनापति था, इसने मालवा के सुल्तान महलक देव को पराजित किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1301 ईस्वी में रणथंबोर में हुए जौहर का वर्णन अमीर खुसरो की किस पुस्तक में मिलता है? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान को पराजित किया। तो यहाँ यानी रंगा देवी के नेतृत्व में, रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। और इस जौहर का उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है? कौन सी किताब में मिलता है? किताब का नाम है तारीख ए अलाई। किताब का नाम क्या है? तारीख ए अलाई।
अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी दक्षिण अभियान करने वाला भी पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यदि हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों की बात करें, इन्होंने दक्षिण के राज्यों से अधीनता स्वीकार करवाई, ध्यान रखना है, एक तो अधीनता स्वीकार करवा रही और एक इनसे राजस्व वसूल किया, यानी कर वसूल किया। अधीनता स्वीकार करवाई, राजस्व वसूल किया, लेकिन इनकी दक्षिण अभियान की यदि हम विवेचना करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने अधिराजत्व की नीति अपनाई थी, यानी अधीनता स्वीकार करने की नीति अपनाई थी, अधिराजत्व की नीति अपनाई। ये नीति अपनाई तो कौन सी नीति नहीं अपनाई? प्रभु सत्ता की नीति नहीं अपनाई। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसने दक्षिण भारत के राज्यों का उत्तर भारत में विलय नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो के अलावा किस विद्वान ने किया है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो तो करता ही करता है। अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक में किया है? तारीख ए अलाई में, जिसका दूसरा नाम है खजाइन उल फतू। तारीख ए अलाई अथवा खजाइन उल फतू। इसके अलावा उल्लेख कौन करता है? जियाउद्दीन बर्नी, जिसका नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, इस पुस्तक में भी अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान किस राज्य पर किया? ये प्रथम पूछा गया है। 1303 में प्रथम जो अभियान है वो किस राज्य पर किया? तो इसका सही जवाब होगा वारंगल। सही जवाब क्या होगा? वारंगल। और ये जो अभियान है ये किसके नेतृत्व में भेजा गया था? मलिक छज्जू के नेतृत्व में। ये अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया? मलिक छज्जू के नेतृत्व में। और इस समय वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव सेकंड। लेकिन इस अभियान में मलिक छज्जू को असफलता का सामना करना पड़ा। ध्यान रखना है, पहला जो अभियान है वो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के विरुद्ध होता है और अभियान का नेतृत्व कौन करता है? मलिक छज्जू। लेकिन इसे सफलता का यानी असफलता का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शासक ने स्वयं की सोने की मूर्ति बनवाकर उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर मलिक काफूर को भेंट की? या अपन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को किस अभियान के दौरान कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है? तो वो अभियान तो अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? वारंगल। अभियान कौन सा होगा? वारंगल। और इसमें शासक पूछा गया है, शासक का नाम क्या होगा? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इसके माध्यम से कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के पास पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर प्रथम सफल अभियान। देखिए दोस्तों, अभी हमने चर्चा की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि इससे पहले अभी हमने चर्चा की कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम दक्षिण पर अभियान कहाँ हुआ, कब हुआ? 1303 में वारंगल पर। लेकिन वो अभियान असफल रहा था। अब हम बात करें कि मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर प्रथम सफल अभियान किस शासक के विरुद्ध हुआ है? तो प्रथम सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ? किस, इसमें राज्य आएगा, किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो राज्य होगा आपका देवगिरी। और देवगिरी पर पहला सफल अभियान कब होता है? 1306-7 में। और देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक कौन है? मलिक काफूर। सेना नायक कौन था? मलिक काफूर। तो ध्यान रखना है, ये पहला सफल अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया था? एलिचपुर की आय भेजने का
वचन दिया था? तो इसका भी सही जवाब होगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो देवगिरी के शासक हैं, इन्होंने एलिसपुर की आय भेजने का वचन दिया। और अलाउद्दीन ने इसे एक उपाधि दी है। कौन सी उपाधि? राय रायन की उपाधि। कौन सी उपाधि दी? राय रायन की। और इसे चंदोबा भेंट करके सम्मानित किया था। चंदोबा भेंट करके सम्मानित किया। और इसे नवसारी का जिला भी दे दिया। नवसारी का जिला। तो रामचंद्र देव पहला शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की, एलिसपुर की आय भेजने का वादा किया। अलाउद्दीन ने इसे राय रायन की उपाधि दी। राय रायन की उपाधि दी, चंदोबा देकर सम्मानित किया। और अलाउद्दीन ने कौन सा जिला भी इसके आपका जो देवगिरी है उसमें शामिल कर दिया? नवसारी जिला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी को पांड्य राज्य माबर प्रदेश के मार्ग की जानकारी दी थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो माबर प्रदेश या पांड्य राज्य पर जो आक्रमण था वो आक्रमण सफल नहीं माना जाता। लेकिन इस आक्रमण के दौरान यहाँ जो मार्ग है, इस मार्ग की जानकारी देने वाला कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। कौन है शासक? वीर बल्लाल तृतीय। और इस वीर बल्लाल तृतीय का संबंध कहाँ से है? होयसल से है। वीर बल्लाल तृतीय का संबंध कहाँ से है? होयसल से। और इस वीर बल्लाल तृतीय के ऊपर आक्रमण कब होता है? 1310 में। और इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ध्यान रखना है, पांड्य राज्य के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सहायता करने वाला कहाँ का शासक था? होयसल का। और शासक का नाम क्या है? वीर बल्लाल तृतीय। अगला क्वेश्चन है, धन की दृष्टि से दक्षिण भारत का कौन सा अभियान सर्वाधिक सफल रहा? हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। धन की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान सर्वाधिक सफल रहा था? तो इसमें भी सही जवाब क्या होगा? मदुरा। सही जवाब क्या होगा? मदुरा, या इसे अपन कह सकते हैं पांड्य। मदुरा अथवा पांड्य राज्य कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का वह राज्य जिसने न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की, न तो अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और ना ही कर देना स्वीकार किया। तो इसका सही जवाब होगा मदुरा। और यहाँ का प्रमुख शासक कौन था? वीर पांड्य। वीर पांड्य। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके भाई का नाम था सुंदर पांड्या। भाई का नाम क्या था? सुंदर पांड्या। और ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाजी मौला के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किस वर्ष विद्रोह किया गया था? हाजी मौला के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किस वर्ष विद्रोह किया गया था? ध्यान रखना है 1308। इससे पहले हमने बात की सिद्दी मौला। सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय होता है? जलालुद्दीन खिलजी के समय। और हाजी मौला का विद्रोह किसके समय होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह का दमन करने के लिए कितने अध्यादेश पारित किए? अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह का दमन करने, यानी उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, जैसे 1299 में नवीन मुसलमानों का विद्रोह होता है। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान करके लौट रहा था तो नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया था। तो विद्रोह का दमन करने के लिए अलाउद्दीन ने कितने अध्यादेश पारित किए थे? तो जवाब तो होगा 4। इसका सही जवाब तो क्या है? 4 अध्यादेश पारित किए। अब इन 4 अध्यादेशों में पहला जो अध्यादेश था, आराम से समझना आप इसे, पहला जो अध्यादेश था वो क्या था? अमीरों की संपत्ति को जब्त करना। अमीरों की संपत्ति को जब्त करना, धार्मिक और भूमि अनुदान को जब्त कर लिया गया। दूसरा जो अध्यादेश था वो था गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। दूसरा अध्यादेश क्या है? गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। ध्यान रखना है, पहला जो अध्यादेश है वो तो क्या था? अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। दूसरा अध्यादेश क्या था? गुप्तचर प्रणाली को लागू कर दिया गया, इसका गठन कर दिया गया। और तीसरा अध्यादेश था दिल्ली में शराब पर पाबंदी। दिल्ली में शराब पर क्या लगा दी गई? पाबंदी। ये तीसरा अध्यादेश था। और चौथा अध्यादेश क्या था?
अमीरों के आपसी मेल मिलाप पर रोक लगा दी। अमीरों के आपसी मेल मिलाप पर रोक लगा दी और आपस में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। आपस में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी, यानी कोई भी उत्सव में भाग नहीं लेंगे। और विवाह से पूर्व राजा की अनुमति यानी अलाउद्दीन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो विद्रोह हुए, उन विद्रोह को रोकने के लिए, दमन करने के लिए 4 अध्यादेश पारित किए गए। पहला अध्यादेश क्या है? अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। दूसरा क्या है? गुप्तचर प्रणाली का गठन कर दिया गया। तीसरा है दिल्ली में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और चौथा क्या था? अमीरों के आपसी मेल मिलाप को बंद कर दिया गया। आपसी उत्सवों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई और विवाह करने से पूर्व सुल्तान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में शराब पर प्रतिबंध लगाने का प्रमुख कारण क्या था? अभी हमने बात की है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजनीतिक, क्योंकि विद्रोह का दमन करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह का दमन करना चाहता था, इसलिए शराब पर इसने पाबंदी लगा दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।